एग्ज़ाम से करीब और आपको तलाश इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो आपके लिए है कंप्लीट सीरीज़ बिजनेस कम्युनिकेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, सॉल्व क्वेश्चंस की। और आज की वीडियो के अंदर आपको एडवर्टाइजमेंट वाले चैप्टर के सॉल्व इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले है कि एडवर्टाइजमेंट डेफिनेशन एंड पर्पस। एडवर्टाइजमेंट की जो डेफिनेशन है और पर्पस है ये इंपॉर्टेंट है। सो एडवर्टाइजमेंट की अब डेफिनेशन देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट इज़ अ पब्लिक मैसेज डिज़ाइन टू इन्फॉर्म, परसुएड और इन्फ्लुएंस पीपल रिगार्डिंग अ प्रोडक्ट, सर्विस और अपॉर्चुनिटी। अब एडवर्टाइजमेंट क्या है? पब्लिक मैसेज होता है, पब्लिक को दिया जाता है। आप देखते हैं कि एक मैसेज जो है वो कई सारे लोगों तक पहुंचता है, पब्लिक में पहुंचता है जब भी उसको दिया जाता है, चाहे वो टेलीविज़न के ज़रिए हो, रेडियो के ज़रिए हो, न्यूज़पेपर के ज़रिए हो, किसी भी तरीके से। और इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि एक तरफ इसके ज़रिए इन्फॉर्म भी किया जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट से हमें इन्फॉर्मेशन भी मिल रही होती है जब किसी चीज़ की एडवर्टाइजिंग होती है, फिर परसुएड भी किया जा रहा होता है लोगों को कि वो चीज़ ख़रीदें, और इन्फ्लुएंस भी किया जा रहा होता है। किसके हवाले से? एक प्रोडक्ट के हवाले से भी, सर्विस के हवाले से भी, या फिर अपॉर्चुनिटी के भी हवाले से किया जा रहा होता है। सो इट इज़ अ कम्युनिकेशन टूल। अब एडवर्टाइजमेंट एक कम्युनिकेशन टूल है। एडवर्टाइजमेंट के जरिए कम्युनिकेशन की जा रही है, यूज बाय बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल टू रीच अ लार्ज ऑडियंस। और इस टूल का इस्तेमाल करते हुए बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल्स बड़ी ऑडियंस तक पहुंचते हैं। एडवर्टाइजमेंट एम टू अट्रैक्ट अटेंशन, क्रिएट इंटरेस्ट एंड इनकरेज एक्शन। एडवर्टाइजमेंट के जरिए क्या होता है कि अट्रैक्ट किया जाता है अटेंशन को, इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है, इनकरेज किया जाता है एक्शन को। अब पर्पस ऑफ एडवर्टाइजमेंट हम समझते हैं, इन्फॉर्म करना। पहला ये लेट पीपल नो अबाउट अ प्रोडक्ट, सर्विस और वैकेंसी। इसके ज़रिए इन्फॉर्म किया जाता है, लोगों को पता चले एक प्रोडक्ट, सर्विस या वैकेंसी के बारे में। एग्जाम्पल अगर हम लें तो जैसे कि कंपनी अनाउंस द लॉन्च ऑफ अ न्यू स्मार्टफोन। एक कंपनी ने अनाउंस किया कि उसने एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है। परसुएड की बात करें, कन्विंस द ऑडियंस टू बाय, यूज़ और एक्ट। कन्विंस करता है ये ऑडियंस को कि वो बाय करें, यूज़ करें या एक्ट करें। और एग्जांपल अगर लें तो जैसे कि आज सेल्स एड ऑफरिंग डिस्काउंट्स एनकरेज परचेजेस। अब एक सेल्स एड ऑफर कर रहा है डिस्काउंट और एनकरेज कर रहा है वो कि परचेज हो। और रिमाइंड एडवर्टाइजमेंट होती है कीप दी प्रोडक्ट, ब्रांड और सर्विस इन दी माइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स। रिमाइंड किया जाता है। अक्सर आप देखते हैं कि पुरानी प्रोडक्ट जिसको लोग भूल चुके हैं या बहुत कम उसका इस्तेमाल हो रहा है, अचानक से उसका ऐड आता है तो उसके ज़रिए रिमाइंड करवाया जाता है प्रोडक्ट के बारे में, ब्रांड के बारे में या सर्विस के बारे में। और एग्जांपल ले तो जैसे कि रेगुलर एड्स ऑफ अ पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक मेंटेन ब्रांड अवेयरनेस। आप देखते हैं कि जो पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक्स वाले हैं वो उनकी सेल्स हो रही है लेकिन तब भी वो ऐड चलाते रहते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि लोगों को रिमाइंड कराते रहते हैं कि आपने हमारी ही कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करनी है, कोई दूसरी इस्तेमाल नहीं करनी है। नाउ द की फीचर्स ऑफ अ गुड एडवर्टाइजमेंट। अच्छी एडवर्टाइजमेंट के कुछ फीचर्स होते हैं। तमाम एडवर्टाइजमेंट अच्छी नहीं होती, ज़रूरी नहीं है कि हर एडवर्टाइजमेंट, हर ऐड अच्छा हो। पहली चीज़ तो है कि क्लियर और सिंपल मैसेज हो, जो उसमें मैसेज दिया जा रहा है वो क्लियर और सिंपल हो, उसके अंदर मुश्किल किस्म के अल्फाजों का इस्तेमाल ना किया जाए। इसके अलावा अट्रैक्टिव और आई कैचिंग डिज़ाइन हो, उसमें जो भी शामिल किया जा रहा है वो अट्रैक्टिव और आई कैचिंग हो। इसके अलावा प्रिसाइज और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हो। लंबा चौड़ा ऐड होगा, कोई नहीं देखेगा उसको या कोई भी नहीं पढ़ेगा उसको। प्रिसाइज हो, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हो। और इसके अलावा परसुएसिव लैंग्वेज टू इनकरेज एक्शन। ऐसी लैंग्वेज हो जिसको लोग पढ़ के एक्शन लें, वो सोचें कि हाँ हमें ये चीज़ करनी चाहिए। अब जॉब एडवर्टाइजमेंट को हम समझते हैं, एडवर्टाइजमेंट जॉब के लिए भी चलाई जाती है। सो जॉब एडवर्टाइजमेंट इज़ अ पब्लिक नोटिस दैट इन्फॉर्म पीपल अबाउट अ वैकेंसी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट गिव्स डिटेल अबाउट द पोजीशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड एंड हाउ टू अप्लाई। जॉब एडवर्टाइजमेंट पब्लिक नोटिस होता है जो इन्फॉर्म करता है लोगों को एक वैकेंसी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन में कि एक जगह खाली हुई है ऑर्गेनाइजेशन में, और इसे ये देता है डिटेल जो है पोजीशन के बारे में, उस पोजीशन के बारे में, उसमें क्वालिफिकेशन जो किस क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसके अलावा किस तरीके से अप्लाई किया जाए ये भी देगा, ज़ाहिर बात है। इसका पर्पज़ क्या होता है? अट्रैक्ट करना क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, ऐसे कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना जो जॉब के लिए क्वालिफाइड हैं। इसके अलावा प्रोवाइड करना इंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन के लिए। और इसके अलावा ये भी इन्फॉर्म करना कि डेडलाइंस और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ अ जॉब एडवर्टाइजमेंट। अब इसका स्ट्रक्चर हम समझें तो जॉब टाइटल होगा, यानी कि क्लियरली मेंशन करें कौन सी पोस्ट है। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा, जैसे कंपनी या इंस्टीट्यूशन जो कि ऑफर कर रहा है जॉब। इसके अलावा क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस के मिनिमम जो एजुकेशन और स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, कितनी एजुकेशन वाले हो, कौन से स्किल्स वाले इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये कि हाउ टू अप्लाई होता है, इसमें प्रोसीजर दिया जाता है कि प्रोसीजर सेंड करने का, जैसे कि मेल करें, ईमेल करें, या ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं उनके अपने, उसके हिसाब से डेडलाइन होती है, इनकी लास्ट डेट कब तक की है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी होती है इंक्वायरीज़ के लिए। अब एग्जांपल आपको दी जा रही है एक जॉब एडवर्टाइजमेंट की, जैसे कि जॉब वैकेंसी
है सेल्स एग्जीक्यूटिव कंपनी की, और ABC इंटरप्राइजेज है, और क्वालिफिकेशन रिक्वायर है बैचलर्स इन बिजनेस या फिर मार्केटिंग, और एक्सपीरियंस है 1 to 2 years का। हाउ टू अप्लाई में ये कि सेंड योर CV टू HR@abc.com से ये भी है, एक तरफ के ईमेल दे दिया गया, दूसरी तरफ ये भी लिखा हो सकता है कि और व्हाट्सएप नंबर भी आज के दौर में दिया जाता है इस तरीके से, या और भी कोई तरीका हो सकता है कि हमारी जो है वो उस पर जाके अप्लाई करें वेबसाइट वगैरह पे। और इसके अलावा फिर डेडलाइन दे दी गई है, जैसे कि अप्रैल 2026। एग्ज़ाम टिप में ये कि इस तरीके से भी आ सकता है कि जैसे कि राइट है जॉब एडवर्टाइजमेंट फॉर अ सेल्स मैनेजर के लिए लिखना, या टीचर के लिए, या ऑफिस स्टाफ के लिए। सो हमेशा शामिल करें उसमें टाइटल, क्वालिफिकेशन, एप्लीकेशन प्रोसीजर और डेडलाइन वगैरह भी है। नाउ दिस सेल्स एडवर्टाइजमेंट। अब सेल्स एडवर्टाइजमेंट की हम बात करते हैं। सेल्स एडवर्टाइजमेंट क्या करती है? प्रमोट करती है प्रोडक्ट को या सर्विसेज को, हाईलाइट करती है स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट या फीचर, ताकि इंकरेज किया जाए कस्टमर को कि वो बाय करें। पर्पज़ क्या होता है? इंक्रीज़ करना सेल जो एक प्रोडक्ट की या सर्विस की। इन्फॉर्म कस्टमर्स अबाउट ऑफर्स और डिस्काउंट, इन्फॉर्म करना कस्टमर्स को ऑफर्स या डिस्काउंट के बारे में। परसुएट करना पोटेंशियल बायर्स को कि वो क्विकली परचेज़ करें। अब स्ट्रक्चर अगर हम देखें एक सेल्स एडवर्टाइजमेंट का, तो वो क्या होता है? प्रोडक्ट या सर्विस नेम लिखा होगा, क्लियरली मेंशन करें कि क्या बेचा जा रहा है, पहली चीज़ ये है। इसके अलावा फीचर या बेनिफिट्स को हाईलाइट करें, एडवांटेज या फिर जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है उसको। इसके अलावा स्पेशल ऑफर होगी, डिस्काउंट या लिमिटेड टाइम डील्स या बोनस वगैरह। कॉल टू एक्शन हो, इनकरेज करें इमीडिएट जो परचेज हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी दी जाए, जैसे कि एड्रेस, फ़ोन नंबर या वेबसाइट। अब एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि सुपर सेल 20% ऑफ ऑन ऑल ऑफिस फर्नीचर। ये बताया हमने जैसे कि सुपर सेल है, 20% ऑफ है तमाम ऑफिस फर्नीचर के ऊपर, और ऑफ़र वैलिड है अप्रैल 10 to 15 2026। और फिर ये बताया गया है कॉन्टैक्ट का कि विजिट अवर शोरूम एट 123 मेन स्ट्रीट और कराची, इस तरीके से। तो अब एग्ज़ाम में कुछ इस तरीके से आ सकता है कि जैसे कि प्रिपेयर अ सेल एडवर्टाइजमेंट फॉर अ शॉप, फर्नीचर शॉप या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर वगैरह। सो हमेशा शामिल करें प्रोडक्ट का नाम, जो प्रोडक्ट बेची जा रही है, ऑफ़र, डेट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बैच ऑफ लक।